Now the last chapter of the secretarial practice, that is chapter 12, stock exchange. In this chapter we will learn what is the meaning of stock exchange, what are the functions of stock exchange, then major stock exchanges in India, important terms related with stock exchange, SEBI, that is Security Exchange Board of India, then functions of SEBI and distinction. Now, for the session 2019 and 20, the important terms related with stock exchange and distinction, these both topics are excluded for the current session. Now the introduction of stock market. अब stock market it is an more important constituent of capital market. जो अपने previous इसमें पढ़े थे, capital market यानी वो market रहता है जहाँ पे long term borrowings टेक्स प्लेस, मीन्स जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज रहती है वो सिक्योरिटीज से डील करता है अपना कैपिटल मार्केट. अब जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज रहती है जिसको अपन एक्सचेंज करते हैं जो जगह पे, तो वो प्लेस को अपन बोलते हैं स्टॉक मार्केट. सो स्टॉक मार्केट इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे अपन कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज जो रहती है उसको अपन ब्रॉड भी करते हैं और सेल भी करते हैं, मीन्स परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं. और ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट रहता है जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को अपन परचेस और सेल करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन पर्पस. ऑब्वियसली अपने पास अगर सरप्लस फंड है तो अपन क्या सोचेंगे कि उसको कोई अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जहाँ से अपने को ज़्यादा मुनाफा मिल सके, मीन्स जहाँ से अपने को मैक्सिमम रिटर्न्स मिले. तो वो पर्पस के बेस पे अपन उसको जनरली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. और ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. अब स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ वही सिक्योरिटीज में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वही सिक्योरिटीज आप ब्रॉट और सोल्ड कर सकते हो जो लिस्टेड है. और स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है. वो है स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट भी बोला जाता है, स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है, शेयर मार्केट या फिर शेयर बाजार. तो ये था अपना इंट्रोडक्शन. अब नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज इट इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस वेर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड. मीन्स ये वो जगह है जहाँ पे अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो रहती है उसको अपन परचेज और सेल करते हैं. अब ये सिक्योरिटीज इसमें कौन से इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इवन द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. तो ये सारी सिक्योरिटीज में अपन डील करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में. अब स्टॉक मार्केट एक्ट्स एज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोअर्स. तो ऑब्वियसली जो अपना स्टॉक एक्सचेंज रहता है वो इंटरमीडिएटरी बिटवीन द इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स रहता है. मीन्स वो विच एक्ट्स एज द मिडिल मैन बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स. इन्वेस्टर जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बोरोवर्स दोज हु इश्यूज द सिक्योरिटीज. एंड टू प्रोवाइड द सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर्स, मीन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज रहता है इंडिया का वो रेगुलेट करता है सेबी. मीन्स जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रहता है वही स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, to protect the interest and the safety of the investors funds. और अब जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है विच वॉज फाउंडेड इन 1571, इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड. मीन्स पूरी दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि फाउंड किया गया था 1571 में. और इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो फाउंड किया गया था 1875 में. The definition of stock exchange. So, according to the Securities Contract Regulation Act 1956, the term stock exchange is defined as an association, organization, or body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating, controlling of business in buying and selling and dealing in securities. मीन्स स्टॉक एक्सचेंज ये वो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइज बॉडी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जो इनकॉर्पोरेट हुआ था, एस्टेब्लिश्ड हुआ फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज़. मीन्स जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको असिस्ट करता है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉक एक्सचेंज. एंड अकॉर्डिंग टू द हस्बैंड एंड डॉकरेरी have defined stock exchange as stock exchanges are privately organized market which are used to facilitate trading in securities. means ये privately organized market है जो facilitate करता है for the trading in securities. Now next, the functions of stock exchange. पहला है अपना mobilization of savings.
स्टॉक मार्केट ये ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड मार्केट है विच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वो है अपना स्टॉक मार्केट। एंड इट ऑल्सो एनकरेजेस द स्मॉल एंड द बिग टाइप ऑफ इन्वेस्टर, चाहे वो सिंगल इंडिविजुअल रहे या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहे, बोर्ड अपना कंपनी रहे या अदर ऑर्गेनाइजेशन, सभी को वो एनकरेज करता है स्टॉक मार्केट। So that it mobilizes the savings of the individual. Then next capital formation। अब जनरली जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? विद द एम ऑफ गेटिंग द गुड रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, इसलिए वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए अभी आपने देखे होंगे कि अभी सबसे कॉमन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है अपना स्टॉक मार्केट। मीन्स यहाँ पे नहीं तो भी अभी तक 60 to 70% पीपल यूज टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। क्यों इन्वेस्ट करते, ताकि उनको स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जहाँ से आप मैक्सिमम रिटर्न्स पा सकते हो। मीन्स अभी आपने देखे होंगे कि जो भी बैंक्स गिन है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत डाउन हो गए, 3%, 4%, ज़्यादा ज़्यादा 8%। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको डबल तिब्बल मुनाफा हो सकता है। मीन्स एक साल में ही आपके पैसे डबल हो सकते हैं। तो इट फॉर्म्स द कैपिटल। नेक्स्ट प्राइसिंग सिक्योरिटीज। अब अपने को पता है जो प्राइजेस रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी सिक्योरिटीज की प्राइसेस है वो डिपेंड करती है डिमांड एंड द सप्लाई फैक्टर्स। मीन्स जो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेंगी, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू, उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। और जो कंपनी के शेयर्स की डिमांड कम रहेगी तो उसकी वैल्यूएशन शेयर्स की कम रहेगी। मीन्स जो कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाती है उसके शेयर्स के प्राइसेस हाई रहेंगे, और जो कंपनी कम मुनाफा कमाती है तो ऑब्वियसली वो कंपनी की रैंकिंग पोजीशन कम होती जाएगी। और ये जो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ रहते हैं ये यूजफुल रहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए भी, गवर्नमेंट्स के लिए भी और क्रेडिटर्स के लिए भी। द नेक्स्ट दैट इज इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड विद द स्टॉक एक्सचेंज। सो इज एन रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। मीन्स कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन मेजर करने के लिए जो रिलायबल बैरोमीटर है उसको बोलते हैं अपन इकोनॉमिक बैरोमीटर। इट इज ऑल्सो नोन एज द पल्स ऑफ इकोनॉमी और द इकोनॉमिक मिरर, एज इट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। नाउ नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अभी जो स्टॉक मार्केट रहता है यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ जो लिस्टेड सिक्योरिटीज रहती है उसी में अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लिस्टेड सिक्योरिटीज मीन्स जो भी स्टॉक मार्केट जो भी सेबी रहते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी कंपनी रहती है जो भी लिस्टेड रहती है सबसे पहले उनकी साउंडनेस वेरीफाई करती है कि कंपनी सही है गलत है, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स गिन वेरीफाई करती है, उसके बाद ही उनको परमिशन देती है टू गेट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। और जो भी लिस्टेड कंपनीज रहती है उनको स्ट्रिक्टली सारे सेबी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, इसलिए so it protects the interest of the investors. The next that is liquidity। liquidity यानी क्या रहता है, जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटीज को easily कैश में कन्वर्ट कर सको उसको बोलते हैं अपन लिक्विडिटी। तो स्टॉक मार्केट ये बहुत अच्छा मार्केट रहता है। इट इज़ अ रेडीमेड मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज कैन बी easily purchased and sold, so it provides the liquidity। मीन जब भी आपको पैसे की जरूरत रहती है आप आसानी से अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो and it can be converted into cash. Then next, better allocation of capital means जो shares रहता है अपन उसमें invest करते हैं with the purpose of the getting the maximum returns। अब स्टॉक मार्केट के थ्रू आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी रैंकिंग पोजीशन में है। मीन्स जो कंपनी बहुत ज़्यादा, कौन सी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है तो ऑब्वियसली वो कंपनी रैंकिंग पोजीशन में रहेगी। तो अब ये जो रैंकिंग पोजीशन की कंपनी रहती है तो वो इजीली नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर में जब भी अपने शेयर जब भी उनको कैपिटल रेज करना है तो अपने शेयर्स इजीली स्टॉक मार्केट में इशू कर सकते हैं। सो दे कैन इजीली रेज द फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द स्टॉक market. Then next, contributes to economic growth. So in stock exchange securities of various companies, जो different companies रहते हैं, जो listed companies रहती है उन सब की securities को अपन ब्रॉट और सेल करते हैं in the stock exchange। इसलिए जो इन्वेस्टर्स रहते हैं दे इन्वेस्ट इन द कंपनीज विच प्रोवाइड देम द गुड रिटर्न्स। में जो कंपनी उनको मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करती है ऑब्वियसली वो कंपनीज के शेयर्स वो परचेज करते हैं।
then next, providing scope for speculation. To ensure the liquidity, demand, or the supply of securities, the stock exchange permits healthy speculation of securities. मीन स्पेकुलेशन यानी क्या होता है कि अपन एट प्रेजेंट अपन इन्वेस्ट करते हैं विद द एम ऑफ गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न इन फ्यूचर। तो अभी अगर अपन देखोगे कि अगर स्टॉक मार्केट अभी डाउन है तो अपन क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे ये सोच के कि आगे वो मार्केट आगे बढ़ने वाला है। मीन्स आज अगर स्टॉक मार्केट का रेट सपोज कोई भी इसका 10 रुपीज़ है, तो अपन क्या सोच रहे, क्या क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि आगे जाके वो मार्केट हाई रहेगा। मीन्स आगे जाके 10 का अपने को 20 मिलेगा, तो उसको बोलते हैं अपन स्पेकुलेशन। मीन्स दैट इज रिलेटेड प्रिडिक्शन। मीन्स फ्यूचर का प्रिडिक्ट करके फिर अपन उसमें इन्वेस्ट करते हैं। देन प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अभी स्टॉक मार्केट जो रहता है, इट ऑफर्स द अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज। मीन्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो इट अट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर्स। मीन्स अपन कोई भी इसमें सिक्योरिटीज में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपन पीपल को एनकरेज भी कर सकते हैं टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर रेदर देन इन्वेस्टिंग इन अनप्रोडक्टिव असेट्स। अनप्रोडक्टिव असेट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और इन फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक, वहाँ पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, इसलिए वहाँ पे अपन जनरली अवॉइड करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और ये सारे अनप्रोडक्टिव रहते हैं ना, जहाँ से अपने को मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिलता, वो अनप्रोडक्टिव हो गया। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है, एक प्रोडक्टिव मार्केट है, जहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल पाएगा। तो ये हो गया अपने फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।